Congress spokesperson Anand Sharma, speaking to reporters, said he was hopeful that after the meet of the Chinese President Xi Jinping and Prime Minister Narendra Modi, the ties of both economies will improve. We hope that India and China, after this visit, will restart or reactivate the talks between the special representatives with a very clear mandate from the government to take these forward for the final settlement between the two largest countries of Asia and two big economies. Anand Sharma said that the people were upset with the Narendra Modi government because dreams remained unfulfilled and there was an ego and individualism. He said that Modi made false claims to the people of India. अंग्रेजी में कहावत है that every high tide is followed by a low tide. भारतीय जनता पार्टी को इसको नहीं भूलना चाहिए था. लोगों की नाराजगी है. नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रचंड प्रचार और ऐसे साधनों का प्रयोग करके जो देश के चुनाव में कभी नहीं हुए, भारत की जनता को सपना बेचा. हर वर्ग के नागरिक को एक सपना दिया, युवा पीढ़ी को सपना दिया, किसान को सपना दिया, गरीब को सपना दिया, महिलाओं को सपना दिया और झूठे वायदे किए. लोगों की विमुख होने का मुख्य कारण है वायदा खिलाफी, अहंकार, शासन और सत्ता का केंद्रीयकरण, व्यक्तिवाद. भारत का मतदाता जागरूक है. भारत के मतदाता ने अपनी बात कही है. इतने कम समय के अंदर ऐसे परिणाम किसी प्रजातंत्र में नहीं हुए. इसलिए ये प्रश्न पूछना आवश्यक है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि ये चुनाव, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हम नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर और उनके नाम पे लड़ रहे हैं. मैं उपचुनाव की बात कह रहा हूँ. किसी और मुद्दे पर उपचुनाव नहीं लड़ा गया. और दूसरा मुद्दा जो बनाया गया वो हमारे सामाजिक एकता को तोड़ने का, समाज में तनाव और टकराव का, हिंसा का और नफरत का एक संदेश देने का. लोगों ने दोनों को नकारा है. मोदी की फ़ोटो और नाम को भी, उनके खोखले दावों को, उनके अहंकार को, और साथ में एक ऐसी रणनीति जो कि इस देश में बिखराव लाएगी और हमारी जो सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब है उसको तबाह करेगी. Powered by NNIS.